हे बच्चा पार्टी, ये बात बताओ, अगर एक बकरी है वो घास खा रही है, ठीक है, तो क्या बकरी को हम बोलेंगे कि हाँ वो भी प्रीडेटर है? या फिर एक स्पैरो है वो सीड खा रहा है, तो क्या उसे हम प्रीडेटर के अंडर रखेंगे? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, विच इज़ प्रीडेशन। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो भाई, ठीक है। What would happen to all the energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animals to eat the plant? मतलब बोल रहा है कि अगर प्लांट को खाने के लिए कोई एनिमल ही नहीं होगा, तो जो प्लांट ने एनर्जी फिक्स किया है, मतलब इनसे जो एनर्जी मिला है फोटोसिंथेसिस करके इस पौधे को, उस एनर्जी का क्या होगा अगर इसको खाने के लिए कोई गाय भैंस, मतलब बकरी, कुछ भी ना हो? समझ रहे हो? You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plant. नेचर का तरीका है। प्रीडेशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भाइयों और बहनों। प्रीडेशन क्या है? नेचर का तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का हायर ट्रॉफिक लेवल तक। When we think of a predator and prey, जब हम सोचते हैं कि प्रीडेटर क्या है, प्रे क्या है, तो दिमाग में आता है कि यार एक टाइगर होगा, डियर होगा, टाइगर मार के डियर को खा जाएगा। बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। मतलब कि बता रहा है कि कोई पक्षी है विच इज़ अ स्पैरो, अगर वो किसी बीज को खा रहा है, सीड को खा रहा है, तो उसे भी प्रेडेटर ही कहेंगे। लेकिन ये भी है कि ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसे हर्बीवोर कहते हैं। लेकिन इकोलॉजी के हिसाब से ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर, ठीक है। तो ये भी चीज़ दिमाग में रखना। बिसाइड एक्टिंग एज कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, कॉन्ड्यूट का मतलब है एक चैनल, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। प्रीडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको मैं वो कर देती हूँ ताकि दिमाग में रहे। बट फॉर प्रीडेटर, प्रे स्पीशी कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। मतलब बोल रहा है कि अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे का जो स्पीशी है वो अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, और बढ़ा लेगा फिर क्या करेगा? इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। किस तरह से डिस्टर्ब करेगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे डियर है, ठीक है, डियर को मारने वाला कौन है, खाने वाला कौन है? टाइगर है। अब टाइगर प्रेडेटर है, अगर टाइगर नहीं हुआ तो डियर क्या करेगा? भाई कोई है ही नहीं मारपीट करने वाला, कोई पुलिस है ही नहीं, गुंडागर्दी एकदम बढ़ेगी, ये अपना नंबर बढ़ाएंगे, डियर अपना नंबर बढ़ाएंगे। लेकिन जो इनका खाना है विच इज़ प्लांट बेसिकली, ठीक है, अब अपने खाने को एक्सप्लॉयट करेंगे, खूब खाएंगे, एक टाइम के बाद खाना ख़त्म हो जाएगा। खाना ख़त्म हो जाएगा तो ये भी मर जाएंगे, क्योंकि भाई खाना तो चाहिए ना, ये भी मर जाएंगे, यानी कि पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ दिए। इसीलिए प्रीडेटर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि किसी स्पीशी को बाहर से लाया जाए किसी लोकल एरिया में, दे बिकेम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। तो क्या होगा कि उसको, उसके मम्मी पापा है नहीं, एकदम गुंडागर्दी वो भी करेगा आके और अपना नंबर खूब बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, ठीक है, उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। अब एग्जाम्पल, उसी में एग्जाम्पल दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रिकली पेयर कैक्टस का, ठीक है, जिसे कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। अब इससे क्या हुआ? प्रिकली पेयर कैक्टस जो कि एक बाहर का स्पीशी था, ठीक है, तो वो नए जगह आया, नए जगह उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, तो अपना खूब मिलियन ऑफ हेक्टेयर में अपना रेंज बढ़ाया, ठीक है। लेकिन इसका जो नंबर है उसको कैसे कंट्रोल में लाया गया? जब इसका प्रेडेटर लाया गया उस जगह, मतलब कैक्टस को फीड करने वाला प्रेडेटर जो कि मॉथ था, उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में लाया गया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स की, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन, वो डिपेंड करता है कि जो प्रेडेटर है, ठीक है, वो कितने अच्छे से प्रे की पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे ही प्रे को खा जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को खा ही नहीं पा रहा है, ठीक है।
तो एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट, किस तरह से रेगुलेट करा है प्रे की पॉपुलेशन, उस पर डिपेंड होता है बायो कंट्रोल के जो मेथड्स होते हैं। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशी डिवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, साथ में किस में हेल्प करता है, ये डाइवर्सिटी में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब कि सारा स्पीशी एक जगह हो, ठीक है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग कॉम्पिटिंग प्री स्पीशी, मतलब कि जो अलग अलग प्रे स्पीशी हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, उस कंपटीशन को कम करके, अब जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टार फिश था जिसका नाम था पिजास्टर, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जो जितनी भी स्टार फिशेस थी उसे उस एरिया से, ठीक है, हटा दिया गया, ठीक है, हटाने से क्या हुआ, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। इससे हुआ क्या कि एक साल के अंदर अंदर 10 स्पीसी से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट की विलुप्त हो गए बेसिकली, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। क्यों गायब हुए? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, स्पीशीज़ के बीच में बहुत भयंकर कंपटीशन हुआ, जो बुली था वो जीत गया, ठीक है, जैसे टीचर नहीं होता है, टीचर अगर गायब हो गए, ठीक है, टीचर गायब हो गए तो जो बुली है वो मार पीट के परेशान कर देता है। तो सेम चीज़ हुआ कि जो स्ट्रांग था, जो बहुत ताकतवर था, वो जो छोटे स्पीशीज़ थे उसको मार पीट के हटा दिया इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है, जितना भी हाईलाइट किए हैं सब नीट के लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है। सो आई थिंक अब हम पार्ट 2 में देखेंगे, इतना पोर्शन पार्ट 2 में देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।